हाय एवरीवन। आज मैं आईपीसी के ट्रेलर लॉन्च पे हूँ, जो एक मराठी वेब सीरीज़ है जो अल्ट्रा पे आने वाली है। तो उनके मेन लीड से आज हम लोग बात करेंगे। नमस्ते। मैम, आपका नाम बताइए प्लीज़। मैं हूँ देविका दफ्तरदार। आपका रोल के बारे में कुछ बताइए मैम। आईपीसी ये हमारी पहली अल्ट्रा झकास पे आने वाली वेब सीरीज़ है। अल्ट्रा झकास ने बहुत सारी फिल्में रिलीज़ भी की है, एक्वायर भी की है, और ये पहली वेब सीरीज़ है जो अल्ट्रा झकास पे 25 अक्टूबर से रिलीज़ होगी। तो मेरे रोल के बारे में बताऊंगी तो ये पूरा क्राइम मिस्ट्री है वेब सीरीज़ में। मैं जो हूँ वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हूँ इसमें, और ये रेप और मर्डर मिस्ट्री है। तो ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर बहुत जेन्युइन, बहुत सेंसिटिव और इस टाइप की पब्लिक प्रोसिक्यूटर है जो इस केस को पूरा करके जस्टिस दिलाती है। तो मैम, आपने ऐसे पहले रोल किया हुआ है? इस टाइप का तो नहीं किया है। हाँ, लॉयर का रोल किया है, पर इस टाइप का नहीं किया था कभी। रेप केस या मर्डर केस के लिए लॉयर का रोल नहीं किया था, तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। तो मैम, क्या चैलेंजेस आपने फेस किया ये रोल करने के टाइम? पहली बात तो ये है कि लॉयर का तो पहले कर चुकी थी, पर इसमें स्क्रिप्ट जो था, स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है इस वेब सीरीज़ का। स्पेसिफिकली मुझे ऐसा लगता है स्क्रिप्ट बहुत सेंसिटिव स्क्रिप्ट है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्क्रिप्ट था, इट्स नॉट एन ईजी स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट में जो डायलॉग्स दिए थे वो 2-3 पन्नों के डायलॉग्स थे हमारे लिए, तो वो याद करना, वो प्रोजेक्ट करना, ये काफ़ी टफ जॉब था। और मैम, आपने क्या अपने जहन में रखा था कि क्योंकि ऑफ कोर्स ये वुमेन्स रिलेटेड है और आप भी वुमेन हो, तो आप में क्या पर्सपेक्टिव था कि मुझे ये मीन्स करना ही है और ये रोल प्ले करना ही है, और कुछ ऐसा पर्सनल टच भी उसमें आपने? एक तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इतने अच्छे रोल्स मिलते नहीं है एक्टर्स को। एक्टर्स आर वेरी वल्नरेबल, वो खुद के लिए रोल्स नहीं बना सकते। आपके पास अगर अच्छा स्क्रिप्ट आए, अच्छा डायरेक्टर आए, तो दैट्स योर लक कि अच्छा मिलता है या नहीं। और आई वॉज लकी टू हैव दिस वन, क्योंकि ये बहुत अच्छा कैरेक्टर था। एक रेप केस है जिसको वो सुलझा रही है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा रोल था। तो मैं तो यही कहूँगी कि इट्स अ लक कि मुझे ये रोल मिला। तो आप मैम, क्या कहना चाहेगी इस स्टोरी के माध्यम से कि जो क्राइम बढ़ रहा है वुमेन्स के अगेंस्ट, उसके बारे में आपकी क्या है और क्या बोलना चाहेगी कि क्या क्या चेंजेस होनी चाहिए कानून में या व्यवस्था में? कुछ आपका क्या मैं तो है? इतनी बड़ी नहीं हूँ कि कानून में क्या चेंजेस होनी चाहिए ये मैं बता सकती हूँ, पर एक बार ज़रूर महसूस होती है कि इतने सारे रेप केसेस हुए हैं। निर्भया केस है, अभी बदलापुर का केस हुआ, पूना में अभी रिसेंट एक इंसिडेंस हुआ था। तो इतने सारे रेप केसेस होने के बावजूद रेप की घटनाएं कम नहीं हो रही हैं, वो तो बढ़ ही रही हैं। पता नहीं क्यों। बहुत गंभीर टाइप्स की क्या बोलते हैं पनिशमेंट्स है इस रेप्स के लिए, पर लेकिन फिर भी रेप केसेस कम नहीं हो रही है, तो दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। और यही चाहूँगी कि कुछ ऐसा हो कि रेप केसेस और वुमेन इक्वालिटी, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ अच्छा, मतलब हो उसका रिजल्ट कुछ अच्छा। आज हम बोलते हैं कि वुमेन कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, लेकिन फिर भी ऐसे क्राइम वुमेन्स के अगर आज भी जारी है, तो क्या है कुछ सोसाइटी में क्या बदलाव, कुछ लोगों के मेंटलिटी में कुछ ये है कि कानून सख्त नहीं है यहाँ? मुझे लगता है कानून सख्त है कि नहीं वो तो मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि पनिशमेंट्स तो काफ़ी गंभीर टाइप्स की है रेप केसेस के लिए। लेकिन शायद मुझे लगता है कि इंसानों का एक पर्सपेक्टिव जो होता है वो औरतों की तरफ जो है वो बदलना चाहिए, और मुझे लगता है कि वो ऐसे अचानक से नहीं बदल सकता। वो तो मुझे लगता है स्कूलिंग से ही बदलना चाहिए। जैसे लड़के और लड़कियाँ दोनों को स्कूलिंग से एक दूसरे के बारे में रिस्पेक्ट सिखाया जाना चाहिए। तो लड़कों को औरतों के, लड़कियों के बारे में, और लड़कियों को भी इक्वालिटी क्या होती है लड़कों और लड़कियों में, ये पर्सपेक्टिव बचपन से ही होना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। ऑल द बेस्ट मैडम फॉर योर रोल। एंड आपने काफ़ी पावरफुल रोल किया किया है। है इस सीरीज़ में। सो ऑल द बेस्ट कि आप और ये हर लेडीज़ तक पहुँचे, ये हमारी कामना है। थैंक यू थैंक सो यू सो मच। मच मैम, थैंक यू।